हेलो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे कि क्लाइमेटोलॉजी को जो हमारा टॉपिक चल रहा था वायुमंडल की संरचना, इस वायुमंडल की संरचना के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। और इस जो वायुमंडल की संरचना है, इस टॉपिक को हम काफ़ी आगे तक ले गए हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि वायुमंडल की संरचना में हमारे पास में दूसरे मंडल के रूप में जो आया था, वह मंडल हमारे पास में आ रहा था कौन सा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। हम बात कर रहे थे स्ट्रेटोस्फीयर की, अर्थात ये हमारे पास में सेकंड मंडल के रूप में, यानी सेकंड जो हमारा द्वितीय मंडल था उसके रूप में शामिल हो रहा था। यदि हम इसी में ही, यदि इसी मंडल में ही यदि हम ओजोन को भी शामिल कर लेते हैं, यदि ओजोन गैस की सांद्रता को भी शामिल कर लेते हैं, तो हमारे पास में जो हम पिछली कक्षा में आपसे बात कर रहे थे तीसरे मंडल के रूप में ओजोन मंडल की, तो यदि हम सप्तम मंडल में ही ओजोन को पढ़ लेते हैं तो हम तीसरे मंडल के तौर पर हम रिप्लेस कर देंगे आपके सामने, यानी मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। ठीक है ना? तो एक ही बात है, बस ओजोन गैस की सांद्रता होने के कारण से समताप मंडल में, इस कारण से हम उसका जिक्र वहाँ पर कर लेते हैं। बल्कि यदि हम एक मंडल के तौर पर भी शामिल करना चाहे तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। हम जो पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे कि वायुमंडल का यह स्तर ट्रोपोपॉज के ऊपर से प्रारंभ होता है और समताप मंडल की खोज, यानी जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल की जो खोज की थी वह की थी 1902 में टिजरेंस डी बोट ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। यदि हम बात करें कि जब टिजरेंस ने इस मंडल की खोज की थी, डी बोट के द्वारा खोज की गई थी, और ये समताप मंडल जो है ये मध्य अक्षांशों में 25 से 30 किलोमीटर के मध्य इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। और यह जो कुछ वैज्ञानिकों का एक अलग से जो ग्रुप है वो ये मानता है कि समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्वमान्य मत नहीं है। हम बात करें यदि समताप मंडल की औसत ऊंचाई की आपसे बात करें तो हम 50 किलोमीटर भी पढ़ रहे हैं और एवरेज ऊंचाई को हम 30 किलोमीटर के रूप में भी पढ़ रहे हैं। यानी कुछ हमारे भूगोलवेत्ता मान रहे हैं 30 किलोमीटर और कुछ हमारे भूगोलवेत्ता मान रहे हैं 50 किलोमीटर। ठीक है ना? तो हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ये तो समताप मंडल है, यह समताप मंडल एक समतापी मंडल है। समतापी मंडल का मीन्स ये होता है कि समतापी मंडल हम उस मंडल को कहते हैं जिसमें न तो तापमान का ह्रास होता और न तापमान की वृद्धि होती है। इस मंडल को हम समतापी मंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात समतापी मंडल वह मंडल होता है जिसमें न तो तापमान का इंक्रीज होता है और न तापमान का किसी प्रकार का क्या होता है, लॉस होता है। तो इस प्रकार का जो हमारे पास में जो मंडल आ रहा है, उस मंडल की यदि हम आपसे बात करें तो यह मंडल हमारे पास में कौन सा मंडल कहलाया? यह मंडल समतापी मंडल कहलाता है, जिसमें न तो टेम्परेचर बढ़ता है, न तो टेम्परेचर बढ़ता है और न टेम्परेचर घटता है। इस कारण से हम इस मंडल को क्या कह रहे हैं? इसी कारण से ही हम यानी इस मंडल को समतापी मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई जो इस मंडल की ऊपरी सीमा है, यानी 50 किलोमीटर की हाइट, 50 किलोमीटर की हाइट जो इस मंडल की कौन सी सीमा है? इस मंडल की ऊपरी सीमा है। कौन से मंडल की ऊपरी सीमा है? समताप मंडल की ऊपरी सीमा है। वहाँ पर जो हमारे को तापमान दिखाई देता है वह तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे को टेम्परेचर दिखाई देता है या वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना? वहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान, यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई जो मैक्सिमम जो वर्ग मान रहा है, उसके नीचे जो आपका 50 किलोमीटर वाला भाग है वहाँ तक, यानी इतना टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है। हम पिछली कक्षा में यहाँ तक इस मंडल के सामान्य परिचय की फैक्चुअल चीज़ों की बात कर चुके थे। अब हम आगे आपके सामने टॉपिक को बढ़ाने जा रहे हैं कि आगे हमारे पास में टॉपिक
यानी इसी के कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य आ रहे हैं। समताप मंडल की सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। समताप मंडल की सीमा को, यानी समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको ट्रोपोपाज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हम उसको ट्रोपोपाज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हम बात करें आपसे कि समताप मंडल की ऊपरी सीमा को, यानी समताप मंडल की कौन सी सीमा? समताप मंडल की ऊपरी सीमा को। कौन सी सीमा? ऊपरी सीमा को, यानी जो शीर्ष वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? हम स्टेट्रोपोज कहते हैं। स्टेट्रोपोज समताप मंडल की ऊपरी सीमा स्टेट्रोपोज कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेट्रोपोज कहलाती है। देखिए आप, यानी हम बात करें समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, इसी ऊपरी सीमा को हम क्या कहते हैं? हम स्टेट्रोपोज कहते हैं। यानी यही हमारे पास में क्या कहलाती है? स्टेट्रोपोज कहलाती है। कौन सी सीमा? समताप मंडल के ऊपर वाली सीमा, अर्थात मेसोस्फीयर के नीचे वाली सीमा, अर्थात उसकी निचली सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है। इन दोनों के मध्य वाले क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई मौसम के अनुसार बदलती रहती है। किसकी ऊंचाई? इसी मंडल की ऊंचाई किसके अनुसार बदलती रहती है? इस मंडल की ऊंचाई इस मंडल की ऊंचाई मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इस मंडल की ऊंचाई मौसम के अनुसार बदलती रहती है। कौन से मंडल की ऊंचाई? यानी स्टेट्रोपोज की जो ऊंचाई है, यानी समताप मंडल के ऊपर जो ये ऊपरी सीमा है, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ कि इसकी जो ऊपरी सीमा है, इस ऊपरी सीमा की मैं आपसे ऊंचाई की बात कर रहा हूँ कि यह ऊंचाई किसके अनुसार बदलती रहती है? इसकी जो ऊंचाई है यह मौसम के अनुसार बदलती रहती है। यानी जैसे इस पर सीजनल प्रभाव पड़ता है, यानी इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? सीजनल प्रभाव पड़ता है, मौसमी प्रभाव पड़ता है। मौसम के अनुसार इसकी ऊंचाई क्या होती रहती है? इसकी ऊंचाई बदलती रहती है। जैसा मौसम होता है वैसा ही यहाँ पर क्या पाई जाती है? इस मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। अर्थात गर्मी में अलग पाई जाती है तो सर्दी में अलग पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं उस फैक्ट की आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इस फैक्ट की आपसे बात कर रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस फैक्ट की हम आपसे बात करते हैं। समताप मंडल में तापमान में समताप मंडल में तापमान में वृद्धि
समताप मंडल में तापमान में वृद्धि, किस में वृद्धि? समताप मंडल में तापमान में वृद्धि। इस मंडल में मौजूद, इस मंडल में क्या, इस मंडल में मौजूद क्या? ओजोन गैस सूर्य प्रावेंगनी, ओजोन गैस सूर्य के प्रावेंगनी सूर्य यानी सूर्य से आने वाली प्रावेंगनी किरणें, सूर्य प्रावेंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण, प्रावेंगनी विकिरण तरंगों के यानी सूर्य प्रावेंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण एवं कम घनत्व वाली विरल एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है, एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। देखिए आप, समताप मंडल में तापमान में वृद्धि, इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस, यानी समताप मंडल में तापमान में वृद्धि क्यों होती है, इसके पीछे हम कारण पढ़ रहे हैं। यानी समताप मंडल में तापमान में वृद्धि क्यों होती है, इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस, कौन सी मंडल में? यानी इस मंडल में, समताप मंडल में कौन सी गैस उपस्थित है? ओजोन गैस। ओजोन गैस सूर्य प्रावेंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण, यानी यह जो ओजोन है, ओजोन गैस प्रावेंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण, यह ओजोन मंडल, इसमें दो स्थित जो ओजोन गैस का सांद्रण पाया जाता है, अर्थात इस ओजोन मंडल के द्वारा या इस ओजोन गैस के सांद्रण के कारण से सूर्य से आने वाली जो प्रावेंगनी विकिरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे, कि सूर्य प्रावेंगनी विकिरण तरंगों का, यानी इन तरंगों के अवशोषण, यानी इस ओजोन मंडल में अर्थात कौन सी गैस मौजूद है? ओजोन गैस मौजूद है। और ओजोन गैस के मौजूद होने के कारण से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, उनका इस प्रावेंगनी गैस के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है, एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होती है। क्या होती है? तापमान में वृद्धि, अर्थात कम घनत्व वाली, लो डेंसिटी वाली जो हवा है, कौन सी? कम घनत्व वाली जो विरल हवा है, उस विरल हवा के कारण से, किसके कारण से? उस विरल हवा के कारण से, उस विरल हवा के कारण से क्या होता है? उस विरल हवा के कारण से तापमान में क्या हो जाती है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो दो कारण हो गए, एक तो
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी तरंगों का अवशोषण कर लिया जाता है। ओजोन मंडल अर्थात समताप मंडल में स्थित कौन सी गैस? समताप मंडल में स्थित ओजोन गैस के द्वारा, जिसको ओजोन मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। एक इसके अलावा बात करें कि इस मंडल में कौन सी हवा पाई जाती है? लो डेंसिटी वाली हवा पाई जाती है, यानी कम घनत्व वाली जो विरल हवा होती है। इसके कारण से समताप मंडल में टेम्परेचर क्या पाया जाता है? टेम्परेचर में वृद्धि पाई जाती है, तापमान में वृद्धि पाई जाती है। समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे दो कारण आ रहे हैं। दो कारण कौन से हैं वो कारण आप समझिए। पहला कारण तो हमारे पास में आया कि समताप मंडल में कौन सी गैस मौजूद है? समताप मंडल में गैस मौजूद है ओजोन गैस, ठीक है ना, ऊपरी भाग में। तो उसके द्वारा, उस ओजोन गैस के द्वारा जो ओजोन मंडल बनती है, उसके द्वारा सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, जो यानी पराबैंगनी किरणें हैं, उनका क्या कर लिया जाता है? उनका अवशोषण कर लिया जाता है। एक यहाँ पर हवा कैसी पाई जाती है? एक यहाँ पर हवा कम घनत्व वाली पाई जाती है। तो दो कारण हो गए, कम घनत्व की हवा के कारण से और ओजोन गैस के द्वारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण से, यानी पराबैंगनी किरणों के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है? समताप मंडल में तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर वृद्धि होती है। समताप मंडल में स्थिर दशा देखिए समताप मंडल में क्या? समताप मंडल में स्थिर दशा शुष्क पवन स्थिर दशा शुष्क पवन मंद पवन संचार मंद पवन संचार, कौन सा संचार? मंद पवन संचार, बादलों का प्राय अभाव, बादलों का बादलों का प्राय क्या पाया जाता है? यहां पर अभाव, ओजोन का सांद्रण, ओजोन का सांद्रण आदि के कारण ओजोन का सांद्रण आदि के कारण इस मंडल में मौसमी घटनाएं आदि के कारण, चलो मैं इधर लिख देता हूं, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कम घटित
होती हैं। देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिए समताप मंडल में स्थिर दशा होती है, यानी स्टेबल कंडीशन होती है। स्थिर यानी किसी प्रकार की मौसमी परिवर्तन नहीं होता, स्थिर दशा होती है। पवनें कैसी होती हैं? शुष्क पवनें होती हैं, आर्द्रता युक्त पवनें नहीं होती हैं, नहीं तो बादलों का निर्माण हो जाता। मंद पवन संचार होता है और हवाएं विरल होने के कारण से मंद गति से बहती हैं। यहाँ पर बादलों का प्राय अभाव पाया जाता है। बादल इस मंडल में नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? बादल इस मंडल में नहीं बनते हैं। ओजोन का सांद्रण, यानी ओजोन का यहाँ पर एक बहुत बड़ा भाग पाया जाता, बहुत मोटी परत के रूप में ओजोन पाई जाती है, आदि के कारण समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कम घटित होती हैं। आदि के कारण यानी मौसमी घटनाएं कम घटित होती हैं। आप इधर देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे ना ये चीजें कि यहाँ हवा क्या पाई जाती है? विरल पाई जाती है। तो हवा विरल पाए जाने के कारण देखो मंद पवन संचार है यहाँ पर इसी कारण से जो मौसमी जो घटनाएं घटित होती है ना, यानी जैसे वर्षा का होना, बादलों का बनना, यानी बिजली का चमकना आदि जो घटनाएं घटित होती हैं, आदि घटनाएं इस मंडल में घटित नहीं होती हैं, यानी इस मंडल में घटनाएं घटित नहीं होती हैं। समताप मंडल जल वाष्प तथा धूल कणों। अगला फैक्ट है समताप मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों। समताप मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों से लगभग रहित होता है, से लगभग रहित होता है। लगभग क्या होता है? लगभग रहित होता है, जिससे समताप मंडल में जिससे समताप मंडल में मेघों का निर्माण नहीं होता है, जिससे समताप मंडल में मेघों का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मेघों का निर्माण नहीं होता है। देखिए, समताप मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों से रहित होता है। रहित का मतलब इसमें धूल कण और जलवाष्प होता ही नहीं है। यदि जलवाष्प होता तो संघनन की क्रिया होती, संघनन की क्रिया होती तो बादल बनते, और बादल बनते तो वर्षा हो जाती, लेकिन ऐसा प्रोसेस होता ही नहीं है इसमें। यानी जलवाष्प यानी समताप मंडल जलवाष्प तथा धूल कणों से लगभग रहित होता है। क्या होता है? लगभग रहित होता है। देखिए आप, जो आपका समताप मंडल है यह धूल कणों से लगभग क्या होता है? धूल कणों से लगभग ये रहित होता है। यानी इसमें धूल कण क्या होते हैं? इसमें धूल कण नहीं होते हैं और जलवाष्प भी नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पर क्या नहीं बनते?
यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता, वरना बादलों का निर्माण होता और बादलों के निर्माण होने से क्या होती, वर्षा होती, और वर्षा होने से उससे पहले संघनन की प्रक्रिया भी होती यहाँ पर, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यानी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो इस मंडल में क्या, इस मंडल में नहीं होती हैं। ठीक है जी। आगे है, कभी कभी, अगला फैक्ट है, कभी कभी यानी अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट हमारे पास में आ रहा है कि कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं, प्रबल संवहन कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं, कौन सी धाराएं, संवहन धाराएं ट्रोपोपाज को तोड़कर ट्रोपोपोज को ट्रोपोपोज को तोड़कर, किसको तोड़कर, ट्रोपोपोज को तोड़कर इस मंडल में, यानी समताप मंडल में थोड़ी जलवाष्प थोड़ी जलवाष्प ले आती हैं। क्या ले आती हैं, यानी ट्रोपोपाज को तोड़ देती हैं और तोड़ करके थोड़ी सी क्या ले आती हैं, जलवाष्प ले आती हैं। इन्हीं से, किससे, इन्हीं से इन्हीं से इन्हीं से कभी कभी, किससे, उस जलवाष्प के कारण, इन्हीं से कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के क्या, कुछ विशेष प्रकार के मेघों की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ विशेष प्रकार के किसकी उत्पत्ति हो जाती है, कुछ विशेष प्रकार के मेघों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे कौन से मेघ, जिसे हम कौन से मेघ कहते हैं, जिसे मुक्ताप मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड,
मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ कौन से, मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल, मदर ऑफ पर्ल, कुछ विशेष प्रकार के मेघों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसे मुक्ताब मेघ, जिसे मुक्ताब मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, या इन्हीं को ही कौन से को, मदर ऑफ जो पर्ल क्लाउड हैं इन्हीं को ही नेक्रियस क्लाउड, नेक्रियस क्लाउड, नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। देखिए, कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं, हवाएं इतने मजबूत होती हैं, यानी इतने हवाएं इतने प्रबल होती हैं कि हवाओं के प्रबल होने के कारण से वहाँ पर जो संवहन धाराएं चलती हैं वो ट्रोपोपोज को तोड़ देती हैं। ट्रोपोपोज, इसका मतलब शोभ मंडल के ऊपर वाला भाग और समताप मंडल के निचले वाले भाग में जो एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, मंडल पाया जाता है, जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर, तो उसको ट्रोपोपोज कहते हैं। तो ट्रोपोपोज जैसे ही टूट गया वैसे ही समताप मंडल प्रारंभ हुआ, ट्रोपोस्फीयर प्रारंभ हो गया। वैसे कौन सा मंडल प्रारंभ हो गया, वैसे ही ट्रोपोस्फीयर प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही ट्रोपोस्फीयर प्रारंभ होगा तो ट्रोपोपोज को तोड़ करके समताप मंडल थोड़ी जलवाष्प ले आती है, यानी कभी कभी प्रबल संवहन धाराएं ट्रोपोपोज को तोड़कर समताप मंडल में थोड़ी जलवाष्प ले आती है, यानी समताप मंडल में थोड़ी जलवाष्प ले आती हैं। और जलवाष्प कहाँ से मिल जाती है, सौमंडल से। भाई ट्रोपोपोज टूटते ही सौमंडल को जो सौमंडल और समताप मंडल के जो बीच की लेयर थी ट्रोपोपोज वो खत्म हो गई, वैसे ही वह जलवाष्प सौमंडल की कहाँ पहुँच गई, ट्रोपोस्फीयर में, इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँच गई, समताप मंडल में पहुँच गई। जैसे ही समताप मंडल में पहुँची, इन्हीं से, यानी वो उसी जलवाष्प के कारण से, कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के मेघों की उत्पत्ति हो जाती है। कौन से मेघ, कुछ स्पेशल प्रकार के क्लाउड्स की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कुछ विशेष प्रकार के जो बादल हैं उन बादलों की उत्पत्ति हो जाती है। उन्हीं विशेष प्रकार के जो बादल हैं, जो विशेष प्रकार के हम बादलों की बात कर रहे हैं, उन्हीं विशेष प्रकार के बादलों को मुक्ताब मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, दोबारा आप इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को, इस स्ट्रीम को, कि कभी कभी इतनी तेज गति से
संवहन धाराएं चलती हैं, पवनें चलती थी, प्रबल पवनें होती हैं कि ट्रोपोपाज को वह पवनें तोड़ देती हैं। तो ट्रोपोपाज कहाँ पाया जाता है? शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य 1.5 किलोमीटर मोटी मंडल को हम ट्रोपोपोज कह रहे हैं। जब हम उसको ट्रोपोपोज कह रहे हैं, उस मंडल को हम क्या कह रहे हैं? ट्रोपोपोज कह रहे हैं। तो तोड़ करके वह शोभ मंडल की जलवाष्प कहाँ पहुंच जाती है? वह शोभ मंडल की जलवाष्प कहाँ पहुंच रही है? शोभ मंडल की हमारे पास में जो जलवाष्प थी वह जलवाष्प पहुंच गई कहाँ पर? जलवाष्प पहुंच गई समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। और स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के वो किसका निर्माण करेंगी? स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के वो बादलों का निर्माण करेंगी, ठीक है ना, मेघों का निर्माण करेंगे। कुछ मेघों की, कुछ बादलों की उत्पत्ति हो जाएगी। और जब बादलों की उत्पत्ति हो जाएगी तो हम उन बादलों को कौन से बादल कहेंगे? मुक्ताब मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, या नेक्रेस क्लाउड या नेक्रेस बादल के नाम से उन बादलों को हमें जानते हैं। अगला फैक्ट है निचला निचला समताप मंडल जीव मंडलीय जीव मंडलीय जीव मंडलीय पारिस्थितिक जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, कौन सा तंत्र? जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? कि निचला समताप मंडल, कौन सा? निचला यानी लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, निचला समताप मंडल जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी मंडल में जीवन रक्षक गैस, क्योंकि इसी मंडल में जीवन रक्षक गैस ओजोन का सांद्रण है। ओजोन का क्या? ओजोन का सांद्रण, जीवन रक्षक गैस ओजोन का सांद्रण ओजोन का सांद्रण 15 से 15
15 से 35 किलोमीटर के मध्य 15 से 35 किलोमीटर के मध्य अधिक होता है। 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन का सांद्रण 15 से 35 किलोमीटर के मध्य अधिक या सर्वाधिक होता है। देखिए आप, निचला जो समताप मंडल जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र जीवों के लिए जो निचला समताप मंडल है, यानी ट्रोपोपाज के ऊपर वाला भाग वही तो निचला समताप मंडल है, उसी को तो हम निचला समताप मंडल कह रहे हैं। यानी कौन सा? यानी जो आपका ट्रोपोपाज है, इसे ट्रोपोपाज के मैं पास वाले भाग के आपसे बात कर रहा हूं, यानी ट्रोपोपाज के जस्ट ऊपर वाला भाग। ठीक है जी। जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के लिए, यानी इस बायोस्फीयर में पाए, यानी इकोलॉजिकल जो ये बायोस्फीयर सिस्टम है, इसमें पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, यानी जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के जीवों के लिए, यानी इस जीव मंडल में पाए जाने वाले जो जीव हैं, यानी जीव मंडल में पाए जाने वाले जो जीव हैं, उन जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी मंडल में अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषण करने वाली ओजोन गैस पाई जाती है, अर्थात जीवन रक्षक ओजोन का सांद्रण। जीवन रक्षक ओजोन का सांद्रण 15 से 35 किलोमीटर के मध्य अधिक होता है। किसके मध्य? 15 से 35 किलोमीटर के मध्य अधिक होता है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो समताप मंडल का जो लो लेयर है, जो निचला भाग है, मैं उस निचले भाग की आपसे बात कर रहा हूं, अर्थात उसमें जो जीव मंडलीय जो पारिस्थितिक तंत्र के जो जीव हैं, उनके लिए मंडल अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी मंडल में जीवन रक्षक गैस अर्थात ओजोन का सांद्रण 15 से 35 किलोमीटर के मध्य होता है। 15 से 35 किलोमीटर के मध्य होता है। कौन सी गैस? जो जीवन रक्षक ओजोन गैस है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, यानी पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, उसका सांद्रण पाया जाता है। यदि हम आगे बात करें फैक्ट को, हम स्ट्रेटोस्फीयर के फैक्ट को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आप, हम समताप मंडल में ही ओजोन को पढ़ लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में उसका अलग से नंबरिंग दिया था, तो हम इसी में मर्ज कर देते हैं उसको, और हम उसके 3rd नंबर पर हम मेसोस्फीयर को पढ़ लेंगे। ठीक है ना? जैसे वह बैलेंस वैसा का वैसा अपना चलता रहेगा। ठीक है जी। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण है, देखिए ओजोन का ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण है, सर्वाधिक सांद्रण है 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण, किसका सांद्रण? ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण है, यानी ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण
कहाँ पर होता है? 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 22 किलोमीटर की ऊंचाई। यद्यपि ओजोन की स्थिति ओजोन की ओजोन की स्थिति यद्यपि ओजोन की स्थिति का यद्यपि ओजोन की स्थिति का 80 किलोमीटर यद्यपि ओजोन की स्थिति का यद्यपि ओजोन की स्थिति का यद्यपि ओजोन की स्थिति का 80 किलोमीटर तक पता लगाया यानी पता लगाया गया है। पता लगाया गया है। देखिए विद्यार्थियों, हम बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते धीरे धीरे आपके पास में हम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। यदि हम आपसे बात करें, मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करना चाहे तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि वैसे सर्वाधिक जो ओजोन है, ठीक है, पता लगाया गया है। देखिए, ओजोन का जो सर्वाधिक सांद्रण होता है, सर्वाधिक जो मोटी लेयर जो ओजोन की पाई जाती है, वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? यानी सर्वाधिक जो बड़ी मात्रा में जो ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, तो कितने कहां तक पाई जाती है? 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाई जाती है? ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण होता। यद्यपि ओजोन की स्थिति का 80 किलोमीटर तक लगभग पता लगाया गया है। यद्यपि ओजोन की स्थिति का, ओजोन कहां तक मौजूद है इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में, तो लगभग अप्रोक्स जो पता लगाया गया है वो कहां तक लगाया गया है? 80 किलोमीटर तक इसका पता लगाया गया है। तो देखिए, आप कॉन्सेप्ट को दोबारा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों में शामिल है ये। ओजोन का जो सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, या सर्वाधिक ओजोन जिस ऊंचाई तक पाई जाती है, ओजोन गैस जिस ऊंचाई तक पाई जाती है, यदि मैं उस ऊंचाई तक की आपसे बात करूं तो हम बात करते हैं आपसे कौन सी, कि यह है सर्वाधिक जो ओजोन का जो सांद्रण होता है वह ओजोन का सांद्रण है कहाँ? यानी सर्वाधिक ओजोन का सांद्रण 22 कहाँ तक? 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक ओजोन का सांद्रण होता है। और सर्वाधिक जब ओजोन का सांद्रण होता है, सर्वाधिक ओजोन गैस की स्थिति वहां तक पाई जाती है, इसका मतलब वहां पर सर्वाधिक ओजोन गैस की मात्रा है, वहां पर मोटी लेयर पाई जाती है, समताप मंडल में वहां पर मोटी परत पाई जाती है, उसी को तो हम सांद्रता कहते हैं, यानी उसी को तो हम ओजोन गैस का सांद्रण कहते हैं। यानी 22 किलोमीटर की ऊंचाई, लेकिन अप्रोक्स लगभग इसका पता लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, क्या 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगाया गया है। ठीक है ना? देखिए, अगला फैक्ट है
हम ओजोन को भाई मर्ज कर रहे हैं समताप मंडल में। हम ओजोन जो हम कल अलग से पढ़ रहे थे ना, तीसरे नंबर पर डाला था, तो आज हम यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ही मर्ज कर रहे हैं। किसको मर्ज कर रहे हैं? हम ओजोन को मर्ज कर रहे हैं। हम उधर अब तीसरे नंबर पर मेसोस्फीयर को पढ़ लेंगे, जो एक छोटी सी परत, कोई बहुत यानी बड़ी परत की कोई उसकी डिटेल नहीं है। हम आगे बढ़ा रहे हैं ओजोन मंडल, यानी ओजोन यानी ओजोन जो स्फीयर है ना, उस ओजोन स्फीयर के हम फैक्ट डाल रहे हैं किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि उसके ऊपरी भाग में तो ये पाई जाती है। 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई का पता लगाया है, लेकिन 22 किलोमीटर तक इसकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। धरातल से धरातल से 30 किलोमीटर धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में एक ऐसा स्तर या मंडल, ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की अधिकता रहती है, जिसमें ओजोन गैस की, कौन सी गैस की? जिसमें ओजोन गैस की जिसमें ओजोन गैस की क्या रहती है? जिसमें ओजोन गैस की अधिकता रहती है, जिसमें ओजोन गैस की अधिकता रहती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में जो हमने आपसे बात की थी, वह बात यह की थी हमने कि हमने यानी सामान्य जो वायुमंडल का वर्गीकरण है, हमने उस वर्गीकरण की आपसे बात की थी। जो सामान्य वर्गीकरण है, उस सामान्य वर्गीकरण की हमने आपसे बात की थी। तो सामान्य वर्गीकरण में जो हमने आपसे बात की थी, मैं उसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। यदि मैं उसके संदर्भ में मैं आपसे बात करूँ, यदि मैं उस संदर्भ में आपसे बात करूं, तो सबसे पहले मेरे पास में वहाँ आ रहा था क्या? यानी कौन सा मंडल? यानी ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। शोभ मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब हमने ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है। तो हमने उस ओजोन मंडल को मर्ज किसके साथ कर रहे हैं? हम मर्ज कर रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर के साथ, समताप मंडल के साथ। तो हम
जो हमने उस ओजोन मंडल की जगह को वहां से रिप्लेस किया है, उस ओजोन मंडल को वहां से हम क्रम को उठाए हैं, तो उसके स्थान पर हम एक दूसरा मंडल और डाल देते हैं। वह सेपरेटली मंडल डाल देते हैं, मेसोस्फीयर, मध्य मंडल डाल देते हैं हम उसके स्थान पर, ठीक है ना, जिससे कि हमारे पास में उसकी डिटेल आती रहेगी, उसकी डिटेल को हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में एक ऐसा स्तर पाया जाता है। धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य, यानी हमारे पास में एक रेंज दे रखी है कि कितने दूरी के मध्य, 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की दूरी के मध्य, किसके मध्य, 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की दूरी के मध्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मैं उस दूरी के मध्य की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक ऐसा स्तर पाया जाता है, एक ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें कौन सी गैस की अधिकता होती है, जिसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है, यानी O3 गैस होती है। उसी मंडल को हम कौन सा मंडल कह रहे थे, जो समताप मंडल में ही पाया जाता है, उसी मंडल को हम ओजोन मंडल या ओजोन गैसीय आवरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे। यानी आगे है, इसी में मैं मर्ज कर देता हूं। इसी गैस के कारण, कौन सी, ओजोन गैस, इसी गैस के कारण, इसी गैस के कारण इसी गैस के कारण इस स्तर को समताप मंडल का, यानी समताप मंडल का ही, समताप मंडल का ही ऊपरी भाग मानते हैं, यानी का ही ऊपरी भाग मानते हैं। देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं, बात यह है कि इसी गैस के कारण, यानी समताप मंडल के ऊपरी भाग में कौन सी गैस की सांद्रता है, यानी समताप मंडल के ऊपर वाले भाग में ओजोन गैस की सांद्रता है। कौन सी गैस की सांद्रता है, ओजोन गैस की सांद्रता है। और ओजोन गैस की सांद्रता होने के कारण से ही इस मंडल को हम ओजोन मंडल या ओजोन स्तर कहते हैं। यानी ओजोन गैस की अधिकता है तो कहां पर है, यानी समताप स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले भाग में, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाले भाग में है। तो इसी कारण से हमने इस मंडल को कौन सा नाम दिया, यानी समताप मंडल को, यानी समताप मंडल में ही इस गैस की सांद्रता अधिक होने के कारण से, यानी हमने इस मंडल को, ओजोन गैस वाले स्तर को हमने समताप मंडल का ही नाम दिया है। इसी कारण से हमने यह नाम दिया है। अगला फैक्ट है, अन्य गैसों की अपेक्षा, क्या, अन्य गैसों की अपेक्षा, अन्य गैसों की अपेक्षा ओजोन सौर विकिरण का, ओजोन सौर विकिरण का
अन्य गैसों की अपेक्षा ओजोन सौर विकिरण का